बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी से प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदो आहे त फ़ैसला थियणु खपनि धरती धड़ियुनि लाइ, त इहा त फ़ैसले जी घड़ी आहे। अॼु पाकिस्तान जो अवाम चए पियो त पाकिस्तान जी इहा विफ़ाक़ी ऐं सूबाई जेके असेंबलियूं आहिनि, इन में वेठल उहे इक़्तिदार जे ऐवान में जेके हिन वक़्तु सिंध ते, पंजाब ते, KP ऐं बलूचिस्तान ते हुकूमत कनि पिया, को अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जेको तारीख़ी फ़ैसिलो हिन अवाम जे लाइ थिए, जंहिंमें सस्ती सिहत, सस्ती तालीम ऐं सस्तो रोज़गार मिली सघे। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हिन इलेक्शन खां पोइ अञा ताईं को अहिड़ो फ़ैसिलो थींदे नज़र न पियो अचे। पर अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में चइजे त अडियाला जेल मां हिकिड़ो वॾो फ़ैसिलो, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान इहो फ़ैसिलो कंदे अॼु वरी यू टर्न वठी करे इहो फ़ैसिलो करे अॼु पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते उहे जेके कमरा अदालत में सहाफ़ी मौजूदु आहे उन्हनि सां गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल कंदे अॼु इन ॻाल्हि खे तस्लीम कयो त पाकिस्तान जी फ़ौज सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं। ऐं इहा बि तय आहे त मां हमेशह फ़ौज ते तनक़ीद कई आहे, जेको आहे सो बराए इस्लाह जंहिंखे चइजे, ऐं मां कॾहिं फ़ौज जी तज़लील न कई आहे। इन सां गॾोगॾु तय आहे त अॼु इमरान ख़ान इहा बि ॻाल्हि कई त फ़ौज पंहिंजो नुमाइंदो मुक़ररु करे मोहसिन नक़वी जेको विफ़ाक़ी घरू वज़ीर आहे उन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहियां, छाकाणि त उहो जंहिंजो माण्हू आहे मां उन सां ॻाल्हाइण लाइ क़तई तयारु न हूंदुसि। इन सां गॾोगॾु 9 मई जे जेके सानियो आहे जेको वॾो अहम पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो चइजे त अहिड़ो बाब रक़म थियल आहे जंहिं ते अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं ॿियूं सियासी धुरियूं हिन वक़्तु बज़द आहिनि त कहिड़ी बि रीति 9 मई जा जेके उहे मेन माण्हू आहिनि उन में मुलविज़ उन्हनि खे कॾहिं बि माफ़ु न कयो वञे ऐं उन्हनि खे कटहरे में बीहारे करे किथे न किथे उन्हनि खे सज़ा ॾिनी वञे। पर तय आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ख़ासि तौर ते बानी PTI इमरान ख़ान जी बि अॼु बि इहा ॻाल्हि हुई त 9 मई में जेके माण्हुनि खे मुलविज़ कयो पियो वञे, ख़ुदारा उन्हनि ते जेके इहे कूड़ा केस हणिया पिया वञनि या चयो पियो वञे उन्हनि खे जल्दी रिहा कयो वञे। ऐं हुकूमत हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी आहे उहा किथे न किथे चाहे पई त अहिड़ा केसिस, ऐं इन सां गॾोगॾु मरियम नवाज़ यानी कि वज़ीर आला पंजाब खे बि हुन अहिड़नि लफ़्ज़नि सां नवाज़ियो जेके मां बहसियत कलमदणी हिन ऑन ईयर प्रोग्राम में नथो चई सघां, छाकाणि त असां हमेशह कलमदणी इहो ई चवंदा आहियूं त किथे न किथे हिकिड़ी अहिड़ी ज़बान सियासी सहाफ़ती हल्कनि में इस्तेमालु थिए जंहिंमें पाकिस्तान जी तरक़ी ऐं पाकिस्तान जी ख़ुशहाली घटि में घटि नज़र अचे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बानी अॼु बि लॻे पियो त अडियाला जेल में न पर कंहिं कंटेनर ते बीह करे जहिड़ी रीति जेको आहे सो ॻाल्हियूं करे पियो, उन्हनि मां महसूसु इहो पियो थिए त किथे न किथे उनजी इन जेल जे तरबियत में हमेशह चयो वेंदो आहे त जेल में जेको माण्हू रहंदो आहे त उहो कुझु जॾहिं निकिरंदो आहे त अहिड़ा किताब, अहिड़ियूं शयूं, अहिड़ियूं सोचूं कठे करे निकिरंदो आहे जेका क़ौम ऐं ईंदड़ नसल जे लाइ हिकिड़ो सबक़ु मिली सघंदो आहे। पर बानी PTI जे अॼु बि ॻाल्हियुनि मां ईअं पियो लॻे त शायदि उहो डी चौक ते किथे न किथे कंटेनर ते बीह करे तकरीरूं करे पियो। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं त तय आहे त अॼु ख़ासि तौर ते पार्लियामेंट जो वॾो अहम इजलास, इन में अहम बिल ऐं उन ते जेको आहे सो बि गौरो वीचार कयो पियो वञे। ऐं इन पार्लियामेंट जो जेको अॼु घुराइण जो मतिलबु आहे उहो बि वॾो अहमियत जो आमिल आहे। ईरानी सदर यानी कि ईरानी सदर जी चूंडूं, अॼु उन जी हलफबरदारी जी तक़रीब उहा बि वॾी अहम आहे। जमात इस्लामी जो जेको अमीर हाफ़िज़ नईम आहे, महांगाईअ जे ख़िलाफ़ु जेको उन धरणो ऐं एहतजाज ॾिनो आहे उहो बि वॾो अहम आहे। बिजली ऐं महांगाई ते कंट्रोल करण लाइ जेका उन जा मुतालबा आहिनि उहे बि वॾा अहम आहिनि। उन्हनि ते वाज़ तौर ते जमात इस्लामी जो इहो मौक़िफ़ आहे त पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ कुंड कुड़चनि में जमात इस्लामी एहतजाज कंदी जेसि ताईं असांजा उहे नुक़्ता विफ़ाक़ी हुकूमत नथी मञे त पोइ तय आहे त असां इस्लामाबाद जो बि जेको आहे सो घेराव कंदासीं। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां, डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी साहिबु आहिनि, सीनियर पार्लियामेंट जा मेंबर आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु आहे अव्हां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिबा आहिनि जेका अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहिबु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, थोरी देरि में असांखे फ़ोन ते जॉइन कंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻूणा MP आहिनि सिंध असेंबली में, जमाल सिद्दीकी साहिबु, हुन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। एजाज़ साहिबु, मां न्यूट्रल तव्हां ते ॾेई ईंदुसि छो जो ॿ सियासी धुरियूं यकीनन ई किथे न किथे पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग हिन वक़्तु इक़्तिदार जे ऐवाननि में वेठल आहिनि। पर तव्हांजो तजियो त छा बानी PTI जेका अॼु रज़ामंदी जो इज़हार अडियाला जेल में अदालत कमरे में सहाफ़ियुनि सां गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त मां फ़ौज सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियां, त पोइ चइजे इहो बि हिकिड़ो तारीख़ी यू टर्न हूंदो?
न मां सम्झां इहो त उन्हनि जो मुंड खां वठी मौक़ुफ़ रहियो आहे त हू उन्हनि सां ॻाल्हाईंदो जिन वटि ताक़त ऐं अख़्तियार आहे ऐं उहे जेके ताक़त ऐं अख़्तियार रखण वारियूं धुरियूं आहिनि उन्हनि जो हमेशह तरीक़े कार इहो रहियो आहे त हू फ्रंट ते को ॿियो हूंदो आहे ऐं बैक सीट ते वेही मामला तय कंदा आहिनि। ऐं ॿियो त जेको हुननि जो हिकिड़ो तजुर्बो रहियो आहे इमरान ख़ान सां त उहो सिंधीअ में हिकिड़ी चवणी आहे त चरे सां को कारवां न कजे। सो बहरहाल उहो हिननि खे ॻिची पइजी वियो ऐं हाणे मां नथो सम्झां त उहे डायरेक्टली को हिन सां तेसि ताईं ॻाल्हियूं कंदा जेसि ताईं की हिननि जे तरफ़ां का अहिड़े मुख़्तलिफ़ मामलनि ते बैकडोर ॻाल्हियुनि जी सूरत में का कमिटमेंट न ईंदी त तेसि ताईं बाक़ी ईअं डायरेक्ट हिन सां वञी अच्छा मां एजाज़ साहब तव्हांखे इन लाइ चवंदुमि जो मैडम आहे त हुनजो इहो चवणो हूंदो आहे त मूंखे सिंधी घटि सम्झ में ईंदी आहे अगरि तव्हांजा पार्टिसिपेंट उर्दू में ॻाल्हाइनि त मां हुन ते रिस्पॉन्स करे सघंदुसि ड्यू रेस्पेक्ट जे अगरि तव्हां थोरो हिनखे पंहिंजे तज़िये खे उर्दू में जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कोई नई बात इमरान खान साहब ने नहीं की है। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जिनके पास अख्तियार और ताकत होगी उनसे बात करेंगे। तो जाहिर है कि जो इनका माजी में एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को डील करने का एक्सपीरियंस रहा है तो उससे तो उन्होंने ये सीखा है कि ये अनगाइडेड मिसाइल हैं और ये कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा अब वो तो मेरे ख्याल में मोहतात होंगे और इनसे डायरेक्ट डील नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो दर पर्दा कोई और फ्रंट पे बंदा ला के और उनसे कमिटमेंट्स लेके जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर शायद वो सामने आए, लेकिन तब तक जो है ये कभी भी नई बात होगी इनके साथ, इमरान खान के साथ। और दूसरा जो इमरान खान साहब को इस वक्त खुशफहमी है या जो बड़ी जो आज जिसने आपने देखा कि उसकी पार्टिसिपेट थी, जिस तरीके से बात कर रहे थे कि वो कंटेनर पे चढ़ के जेल से तो बात करने वाले बंदे ही नहीं लग रहे थे उसकी वजह ये है कि अभी 100 दिन से भी कम रह गया है। अमेरिकन इलेक्शन 5 नवंबर को ड्यू है जी और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो सिक्का चल रहा है और उन्होंने कहा भी है कि मैं आऊंगा तो मैं इमरान खान को रिलीफ भी मिलेगा और सब कुछ होगा चीजें। तो इस वजह से अब काफी अरसा जो है इमरान खान ने गुजार लिया है। तो अब ये 2-3 महीने जो है वो उस पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं और वो वाज़ेह पैगाम ये देना चाहते थे कि जी मैं कोई कमजोर नहीं हुआ हूँ, जेल से कोई घबराया नहीं हूँ, लिहाजा उन्होंने अपना यानी कि एजाज साहब आपकी बात से मैं समझूं ये और सिंध समेत पाकिस्तान के लोग समझें कि अमेरिका की साजिश से शुरू होकर फिर अब अमेरिका के इलेक्शन यानी कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की सियासत फिर अब उन आसरे में बैठी है कि फिर अमेरिका मदद करे। देखें बात यह कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान में हमने ये भी देखा है कि जब किसी जिले की हदबंदी होती है जब तो उस वक्त भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स एक्टिव हो जाते हैं। मुझे याद है आपको जब नौशर फिरोज डिस्ट्रिक्ट बन रहा था तो उस वक्त ये डिस्कशन चल रही थी कि मोरो जो है नवाब शाह में शामिल हो या नौशर फिरोज में। जब इस हद तक के मामलात में इंटरनेशनल फोर्सेस का इंटरेस्ट होता है तो डेफिनेटली के पॉलिटिक्स पे जब भी वो शख्सियात आती हैं तो अपनी एजेंडा या पॉलिसी को जब चलाते हैं तो उनका अमल दखल तो रहता है, उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रंप फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा और इमरान खान के लिए शायद मददगार भी साबित हो। तो वो तो अपनी जगह पे है और ये समझते भी हैं शायद। तो मेरे ख्याल में अभी तो इमरान खान साहब जो है वो कोई लचक ऐसी दिखाने के मूड में या जो है वो ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि वो कमजोर हुए हैं या जेल में सख्तियों की वजह से। तो वो अपने बदस्तूर उसी डगर पे चल रहे हैं कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से। और एस्टेब्लिशमेंट वाले जाहिर है कि जो इनका माजी का तजुर्बा वो सामने आएंगे नहीं फौरी तौर पे इस तरह। तो ये मामला इसी तरह चलेगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो फिलहाल तो पाकिस्तान में होते हुए नजर नहीं आ रही है। और इमरान खान का अल्टीमेट जो गोल है वो है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए और अख्तियार के साथ आए, जो कि पाकिस्तान के दीगर स्टेक होल्डर जितने भी हैं पॉलिटिकल सिस्टम के जो उसके बेनिफिशरी हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह ताकतवर बंदा जो है अख्तियार के साथ एक वाज़े मैंडेट के साथ जो है वो इक़्तिदार में आए। तो उस सूरत में वफादात का टकराव होगा
डेफिनेटली टकराव जी, होगा तो एजाज साहब, आपने अनस्टेबिलिटी आएगी तो नुकसान होगा। बिल्कुल एजाज साहब, आपने सही कहा। मैं जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA हैं शकीला लुकमान साहबा, मैं वहाँ से जाना चाह रहा हूँ। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ये फरमाइएगा कि आज बानी PTI जो रजामंदी का इजहार किया है अडयाला जेल में कि फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं, कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो आपको अब तवक्को है कि बातचीत होगी, कोई मामला दुरुस्त की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बानी PTI जो है ये बात कई दफ़ा ये कर चुके हैं कि अब उन्होंने जिस तरह जो उनका रवैया है मुस्बत है थोड़ा कि भाई वो, लेकिन बात तो वो करना चाहते हैं मतलब ताकतवर हलकों से, जिससे वो कहते हैं कि जिनको पहले वो उन्होंने किस तरह बुलाया, किस तरह उनको न्यूट्रल कहा, कभी जानवर कहा, कभी कुछ कहा, कभी। मगर आज उन्होंने कहा कि मैंने मतलब तनकीद कभी जो है ना तजलील नहीं की, मैंने तनकीद बराए इस्लाह की है, कभी भी मैंने अफवाज पर। देखें, ये तो अब उनकी बातें हैं ना, जो आपको पता है कि एक दिन एक बात को किस तरह करते हैं, दूसरे दिन वो उसके मुकर जाते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। ये सारा उनका वतीरा है और ये कब से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक सुनने वाले को, हर एक को पता है कि वो किस तरह बात करते हैं, किस तरह बदलते हैं, किस तरह वो उसका कुछ और नाम दे देते हैं। लास्ट बात सुने, ये पिछले हफ्ते क्या इन्हीं लोगों को जिनसे कहते हैं ये ताकतवर हलकों से मैं बात करनी है, उन्हीं के बारे में ये क्या क्या गुफ्तगू हो रही थी, इनके सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें हो रही थी, किस तरह डराया धमकाया जा रहा था सिपा सालार को और उसकी फैमिली को। और ये जो फिर कह रहे थे कि मेरी बीवी को कुछ हो गया तो कल को तो फिर ये जिम्मेदार यही होंगे। तो मेरा मतलब है कि ये जब इस तरह बात करने का ये तरीका होता है, देखिए जिस तरह ये कहते हैं, ये इनकी एक दिन कुछ हो, एक बात करते हैं, दूसरे दिन कुछ और करते हैं। इनका जब जो है वो समझते हैं कि ये शायद अब बात चलेगी, तो लेकिन ये तरीकाकार किसी भी, आप किसी चीज़ को भी ले लें, जब तक आप अपने रवैये को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जो है वो अपनी ज़बान को लगाम नहीं देंगे, अपने रवैये को नहीं देंगे, अपने मीडिया को, आपके लोगों को, आप किस तरह जो है ये बात, अब आप जो है वही जो बातें पहले कुछ कर गए थे, अब आप फसालार कहते के बात कर रहे हैं, अब ये इस तरह बात कर रहे हैं। कल पता नहीं आपने, मगर आज उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी से तो बात नहीं होगी, वजीर दाखिला से जो है बात नहीं होगी, वो जिनका बंदा है उनसे तो बात मैं नहीं करूंगा। तो अब फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, अब आप समझती हैं कि कौन सा नुमाइंदा? अब ये फौज तो ये तो वही जवाब देंगे ना, उन्होंने कौन सा नुमाइंदा मांगा है और वो क्या नुमाइंदा इसको देते हैं। ये नहीं, यानी कि उन्होंने तो ये कह दिया कि मोहसिन नकवी से बात नहीं करूंगा, यानी कि पार्लियामेंट से तो बात ही नहीं कर रहे ना। अगर वफाकी तो ये वज़ीर बात दाखिला, देखिए, मेरी बात सुनिए अफ्ताब साहब, ये बात उन्होंने पहली दफा की है नहीं कि मैंने उस हुकूमत से बात नहीं करनी, मैंने मोहसिन नकवी से बात नहीं करनी। मोहसिन नकवी जो है इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर से मुराद है कि ये वो हुकूमत है, इसका मतलब है कि वो हुकूमत से बात नहीं करना चाह रहे। तो ये बात उन्होंने पहली दफा तो नहीं कही ना, ये बात तो ये काफी देर से यही चल रही है कि मैं जो ताकतवर हल्का है उनसे बात, इनसे इनके पल्ले कुछ नहीं है, मैं इनसे बात क्यों करूं। तो जब तक ये इमरान खान ने जब तक अपने रवैयों को नॉर्मल ना किया, जब तक ये अपने सही रास्ते पे ना आया, ये एक हुकूमत है, सियासतदानों के साथ बैठ के बात करनी पड़ी, पार्लियामेंट में बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये बातें, ये जो जिस तरह ये चल रहे हैं इस तरह नहीं चलेगा। आपको पता है कि 1 साल हो गए इनको जेल में, यही बातें, यही गुफ्तगू, ये जब तक ये रवैया नहीं बदलेंगे ये हालात सही ठीक नहीं हो सकते। इनको हुकूमत के साथ ही बात करनी पड़ेगी, सियासतदानों से के साथ ही बैठ के सब बातें करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से इनको कई दफ़ा ऑफर आ चुकी है कि आप आए हमारे साथ बैठ के बात करें। जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाह रहे, तो फिर क्या चलेगा, किस तरह होगा? बिल्कुल। क्या मैं ये आपकी बात जो है मैं जमाल सिद्दीकी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, टेलीफोन पे मौजूद हैं। जमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे इसीलिए बात करूँ कि मैडम भी समझ सकें। सर, ये फरमाइएगा कि आज ये रस्मी जो बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर, तो वाकई लग रहा है कि अब PTI ने ये सोच लिया है, जो आज क्लियर कट मैसेज दिया है कि जी अब तो बात मोहसिन नकवी से नहीं होगी, हुकूमत से, यानी कि जो कह रही हैं कि मैडम नहीं होगी, तो फैसला कर लिया है कि अब बात जो होगी उन्हीं से होगी जो ताकतवर हल्के हैं। और आज उन्होंने तो कह दिया कि मैंने फ़ौज पे कोई इल्ज़ाम आज तक नहीं लगाया, तनकीद की है, बड़ा इस्लाह जिसको कहें। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जी।
आपने अपने सवाल में ही खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू का जवाब दे दिया कि जी तनकीद हुई होगी यकीनन, लेकिन इस्लाह के लिए होती है बहुत। नहीं, मैंने उनकी आपको सवाल पढ़ के बताया कि वो कह रहे हैं कि मैंने कभी जो है इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तनकीद की है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इल्जाम लगाना एक दूसरी चीज होती है। इल्जाम लगाना वो होता है जो ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे हमारे इदारों पर इल्जाम लगाया था, उनकी प्रॉपर्टियों पर इल्जाम लगाया था, उनके क्लब्स पे लगाया था, उनके चीजों पे इल्जाम लगाया था। वो कभी इनको नजर नहीं आता पहुंचते। वो असेंबली के फ्लोर पर कही हुई बात रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई सियासी बयान दे रहा था या मैं कोई तनकीद में इस्लाह करने के लिए कह रहा था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है आफ्ताब कि इन सारी जमातों को नजर आ रहा है कि जो मकबूलियत की बुलंदियों पर इस वक्त कैदी नंबर 804 है, पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, ये नंबर है कह दिया 800 नंबर 804 जो आपने इसको बड़ा सुपर डुपर हिट कर दिया है। जी देखिए, आप असल में भूल जाते हैं। नहीं, मैं नहीं भूल रहा हूँ, मैं आपसे इसीलिए रिकन्फर्म कर रहा हूँ क्योंकि पार्लियामेंट के पंजाब असेंबली के एक मेंबर ने ऑन फ्लोर कहा कि इसको थोड़ा पीटीआई वाले कैदी नंबर 804 तो कहते हैं, वो किसी और शख्स का है जो उन्होंने लफ्ज अदा किए। मैं बी द जर्नलिस्ट, वो मुझे एथिक्स रोकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मगर वो किसी और का है, तो ये बिलावजह उस बेचारे को हिट कर रहे हैं कैदी नंबर 804। वो खान साहब का नंबर नहीं है। मुझे सवाल आपका आगे मुझे मुकम्मल तो करने दें। मैं कह रहा हूँ कि वो जिस आदमी के मुतालिक ये सारी सियासी जमातें बैठकर टीवी पे आए बाएं शायद कर रहे होते हैं ना, वो आदमी इनको अंदाजा नहीं है कि वो आदमी कौन है। यानी वो आदमी अपने दौर का वो शख्स है कि जिस चीज को वो हाथ लगाए वो फैशन बन जाती थी। इनको अंदाजा नहीं है कि इन्होंने इस शख्स के बारे में बैठ के टीवी में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझा, थोड़ा समझाएं। जिस चीज को हाथ लगाएं, क्या कह रहे हैं? वो फैशन बन जाती थी चीज वो। अच्छा। यानी ये दुनिया का ये पाकिस्तान की कोई किस्मती है कि दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड इस पाकिस्तानी कौम का रहनुमा है आज। तो सर 3 साल तो बड़े हाथ लगाए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का तो दिवाला निकाल दिया। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान को किस डगर पे लाके खड़ा कर दिया, ये तो लतीफा नहीं सुना रहे आप हमें। आफ्ताब, या तो आप अपने सवाल एक साथ सारे कर लें ताकि फिर आप मुझे बोलने दें। आप अपने जितने सवाल है फिर आप एक दफा कर लें ताकि मैं एक ही दफा। नहीं सर, मैंने आपके सवाल से जवाब निकाला है ना, जवाब लेना चाह रहा हूँ। सवाल निकाला है कि यार ये आपने कहा कि एक ब्रांड है, तो मैंने तब कहा कि पाकिस्तान को तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया ना। नहीं, अगर आप मेरे हर जुमले के बाद एक नया सवाल निकाल लेंगे तो फिर गुफ्तगू हो नहीं सकेगी। अच्छा चलें, करें, आप कंटिन्यू करें सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को आदत है उन सियासतदानों की जो 3 साल रेल में होते हैं और 3 साल जेल में होते हैं, और फिर ये लोग उसी को अपना मसीहा समझते हैं। आपने भी मुझ पर तनकीद की, आप एंकर हैं, लेकिन आपने भी किसी सियासी जमात की तरह मुझ पर तनकीद की कि 3 साल में पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। लेकिन आप भूल जाते तो उन 3 साल में 2.25 साल पाकिस्तान में कोविड था, और उस कोविड के दौर में जो यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी बैठ गई थी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर दर्जे पर था, जिसका एप्रिसिएशन पाकिस्तान के लिए अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज ने भी किया है कि पाकिस्तानी कौम भी जिंदा थी, पाकिस्तान के अफराद भी, बिजनेस भी जिंदा था। इंडिया के मुकाबले में आप बहुत आगे खड़े थे। तो वो 3 साल पाकिस्तान के जो इमरान खान को इख्तियार मिला था वो इस तरह गुजरे थे। लेकिन उन इस 3 साल के बावजूद भी पाकिस्तान के माशी इशारे आपने देखे थे, वो किसी बनाना रिपब्लिक जैसे नहीं थे जैसे आज हुए हैं पाकिस्तान। यानी आपने कभी सोचा है कि जिस शख्स को आपने 1 साल से जेल में डाला हुआ है, ना तो वो टीवी पे आ सकता है, ना वो कोई मीडिया टॉक कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ जेल में। लेकिन उसकी इस नाहक 200 मुकदमे जान के मान पाऊं तो फिर यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे, अगर नाराज ना हो तो। मैं बात मुकम्मल कर लूं तो जी कर लें हुजूर, कर लें। आपने जो 200 झूठे मुकदमे बनाए, उन 200 झूठे मुकदमों ने उस शख्स को और उसकी पार्टी को वो मकबूलियत दी है जिसकी गवाही फिच भी आज कह रहा है कि आज भी वो शख्स जेल में रह के पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। सही। वो मकबूलियत ऐसा नहीं आती मकबूलियत जैसे आप इमरान खान के दौर में 16 रुपए का यूनिट का बिजली पर तो सारे हमारे माइक पकड़ के लोग टीवी चैनलों पे कहते कि यूनिट 2 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया। आज 60-70 रुपए पे यूनिट खड़ा है बिजली का, किसी को नजर नहीं आ रहा। आज मुल्क में लोग सिर्फ 35,000 रुपए का बिल भरने के लिए अपने सगे भाई को कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल, मैं आप इस बात से आपसे एग्री हूँ, इस बात से आप एग्री हूँ कि महंगाई उरूज पे है। मैंने अपने इंट्रो में, आप नहीं थे, मैंने अपने इंट्रो में भी यही कहा
पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने इजाजत नहीं, आपके मगर दूसरा वर्जन अगर देखा जाए तो आप लोगों ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना कर्जा लिया, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि आपने, क्योंकि पेपर पे तो मौजूद है, आपने इतना कर्जा लिया, आप ये कर्जा लेके कर्जा उतार रहे हैं, तो पाकिस्तान को आपने इस डगर पे आके खड़ा कर दिया कि बड़ी मुश्किल हालात हैं। दूसरा सवाल बड़ा अहम था जो कि अब आफ्ताब, क्या आप इमरान खान को ये कह रहे हैं कि आपने मुल्क को इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया? आपको ये नजर नहीं आया कि 2008 में मुल्क किस जगह पे था, 2013 में किस जगह पे था? वो आपको नजर नहीं आता। मुझे अफसोस इस बात का। और मैं बीइंग जर्नलिस्ट और आप कराची हाइट्स हैं, कराची में रहते हैं, जब कराची से 50 लाशें उठाते थे तो भी हमारी इकोनॉमी बेहतर थी। डिलीवर करेगा। बिल्कुल, वो तो है। मैं डॉक्टर सोराब सरकी की तरफ जाऊंगा। जमाल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि ये जो बानी पीटीआई ने आज बात की है बाज़ाफ्ता, जो आज सहाफ़ियों से पहले तो सुनते थे, जैसे मैडम ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं उससे ही बात करूंगा जिनके हाथ में कोई फ़ैसला करने की ताकत है, ये तो पार्लियामेंट रबड़ स्टैम्प है, ये तो लोग लाए गए हैं, फॉर्म 45 वाले आप। तो आज ठीक है, कहीं ना कहीं सहाफ़ियों से जो उन्होंने बात की है गैर रस्मी, उन्होंने कहा मैं मोहसिन नकवी से बात नहीं करूंगा, मैंने फ़ौज पर हमेशा जो है इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तनकीद की है। मगर साहब, बात यह है कि सब ने बात की। एक बात तो ये है कि अगर जब कोई बात होती है जी, तो हमें और आपको तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ बात हो रही होती है। और ये जो कह रहे हैं कि बात करेंगे, तो पहले ही जो है बात नहीं हो रही, तभी तो खान साहब ने आज नहीं, बात की। वही मैं ये इससे ये जाहिर हो रहा है, मैं यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। ISPR ने कह दिया कि हम तो बिल्कुल गैर यही सियासी हैं और गैर हम तो बात सियासी हमें नहीं करना, और ये आप जो है एक तरह से पार्लियामेंट में बात करें। एक तरह से ये एक मैसेज कन्वे करने के मुतरादिफ है। बाकी ये है कि मैं आपको बताऊं, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, मैं सदीकी भाई मेरे दोस्त है, मेरे साथ असेंबली में पिछले 5 साल मेंबर भी रहे। अब इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ, ये बात नहीं है कि वो पॉपुलर हैं, इमरान खान और उनकी बिल्कुल फॉलोइंग है, उससे कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं प्रोडक्ट की जब आप बात करते हैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें। आपको पता है कि पहले बहुत सारे इलाकों में अपने अपने ड्रेसेस होते थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी। पहले कुछ लोगों ने तनकीद की, फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान शलवार कमीज़ पहनने लगा। पहले यहाँ पर इवन सिंध के अंदर कमीज़ एक कलर की होती थी, शलवार दूसरे कलर की होती थी। पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने एक ही कलर की सलवार कमीज़ पहनना शुरू की। तो फिर काफ़ी लोगों ने तनकीद की कि ये कौन से कलर पहन रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो शलवार कमीज़ पहन रहा है और एक कौम की तरह कम से कम ड्रेस में नज़र आ रहा है। और वो जो भुट्टो कैप आज तक कहते हैं, अब ये वो लीडर थे, इस तरह के लीडर होते हैं। और उसके बाद जब आपको पता है कि वो जेल में थे, उन पर कोई बड़ा केस तो नहीं था, एक केस था, एक केस वो भी झूठा केस, एक केस में उसको सजा। वो तो पीटीआई के तमाम रहनुमा भी मानते हैं भुट्टो साहब की। नहीं, मेरी बात, मैं असल जो बात आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तो पूरा उलट है। पूरा उलट ये है कि पता नहीं कितने लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, उनकी सपोर्ट है। यहाँ पर एक केस क्या, वो खुद कहते हैं कि 1000 केस जो हैं, 1000 केस के बाद भी कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि वो सारे एकदम एक ही झटके में वो केस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ये तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो अब अभी भी सियासतदान जो है वो एक जज्बाती अंदाज में जो वो उन्होंने हाथ लगाया, उनकी जो वो भी आप वीडियो देख लें, जिस तरह भी सियासतदान वो माइकों को गिराते हैं। वो आप तो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि वो मैं कोई भी, हाँ, मैं ये आपको बताता हूँ। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने के लिए सही सियासी, अब ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नहीं कहा था, उसको तो ये कह रहे थे कि भाई हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आपको भी पता है जनरल ज़िया उसको कह रहा था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, उसने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करता हूं, मैं तारीख में जिंदा रहना पसंद करूंगा। तो ये तो बड़ा, ये तो समझ में नहीं। आप तो कह रहे हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूं, कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं, वो तो आपकी बात से ये लग रहा कि आप कंपेयर नहीं कर सकते भुट्टो को और खान को। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, आप ये उन्होंने कहा नहीं, आपने अगर एक स्टैंड लिया है तो आप उस पर स्टैंड लें ना। आपने लोगों को इतना, जिस तरह आपने कहा कि यू टर्न और
किसी भाई ने कहा कि ये यू टर्न नहीं है और ये है और ये कहते रहें, ये बिल्कुल कहते रहें। बात ये है कि जो वो एजाज मेहर साहब कह रहे थे कि मुख्तलिफ वक्तों में इन्होंने तो ये डिमांड करते रहे हैं कि बिल्कुल करते रहे। और मैडम ने भी ये कहा कि ये आज को नहीं, बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी कहते थे। मुगेरी साहब उनसे बात करना चाहता हूँ जिनके पास डिसीजन मेकिंग है। बात ये है कि वो तो अभी इस वक्त बात करना नहीं चाहते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। इसे बड़े बड़े इश्यूज चलते रहे हैं इस तरह के, और ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, मामला आगे चल रहे हैं। हाँ, जो जेन्युइन बात है, जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से समझता हूँ, वो ये है कि आप महंगाई को कम करें। आप जो है इतनी जो है लोगों के जो गैस और बिजली का जो बिल है, सर उस पे भी तो फिर माजरत के साथ जान के मान पाऊं तो आप लोगों ने भी नहीं तो नहीं, मैं तो आपने जो है मैं तो ये साहब ने एहतजाजन और सारी लीडरशिप उठ के चली गई, फिर पता नहीं किस बात पे आप मान देखें गए। बात यह है कि हम इस चीज पे माने, हमने भी इस चीज पे माने हैं कि भाई आप इसको सही करें, और ये इस तरह नहीं हुआ ना सर, होगा इंशाल्लाह होगा, क्योंकि बात आफ्ताब साहब बात यह है कि सियासत से हट के जो सूरत हाल है, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास अब वो कैपेसिटी नहीं है कि वो बिल भर सकें। ये हमें चाहे हुकूमत में हम रहें नहीं रहें, हुकूमत हमें कुर्बान कर देनी चाहिए, किसी और को देनी चाहिए, दे दें, लेकिन ये है कि हमारी सियासत जो है शुरू से मगर वो यही रही है कि हमें लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब लग ऐसे रहा है कि पीटीआई के तमाम हलकों में जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात है, वो यही बैठ के सोच के बैठे हुए हैं कि शायद ये जो है ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैसे एजाज साहब ने भी कहा कि जैसे यूएस इलेक्शन है, तो ये समझ के बैठे कि जो है यूएस इलेक्शन के बाद कोई ऐसा तैयार आएगा, कोई रिलीफ आएगा, कोई वहां से भी ऐसा पेपर आएगा जैसे पहले आपने लहराया था कि वो पेपर दोबारा आएगा और कहेगा हुक्मनामा के जी खान साहब को छोड़ दो। मुगेरी साहब, आपने बात पहले ही कही, वो नाराज भी हुए। 3 साल के अंदर जो मतलब जो सूरत हाल पैदा हुई मुल्क के अंदर जी, अभी भी हम उसको सीधा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आप मान रहे हैं ना एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट की हैसियत से। तो अब खुदा न खास्ता वो तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम तो ये कहते हैं अब कोई हुकूमत किसी को भी मिले, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में महंगाई कम हो, पाकिस्तान मजबूत हो। हमें कोई उससे कोई गर्ज नहीं है कि मजबूत कौन करेगा पाकिस्तान? जो सियासतदान है वो करेंगे, हम करेंगे, तो आपसे हो नहीं रहा। वही मैं कह रहा हूँ, वही जो हुकूमत है उस पर ही कह रहा हूँ कि वो फैसले करे। बाकी इनके परेशानी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। वो जो हो रहा है, कोर्टें कर रही हैं अपनी जगह पे, जो भी हो रहा है, हम सारा जो भी आकर यहाँ पर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अब ये देखें, अब चाहे वो हमें किसी को पसंद आए नहीं है, लेकिन ये इशू बेस्ड जो सियासत कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले बैठे हैं। मैं सर एजाज साहब की जान जाऊँगा इस्लामाबाद। एजाज साहब, एक तो उन्होंने कहा कि मुल्क में जो है मार्शला लगा हुआ है, सही है, गैर एलानिया, यानी कि कहें कि मार्शला है, और तो आप समझते हैं वाकई ऐसा है कि मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है? एजाज साहब देखें, बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में उनके इस बात में वजन है, काफी वजन है। आप खुद देखें ना कि गवादर में बलोच खवातीन का धरना जारी है, उसको रोका गया, उसके शिरकत के लिए जाने वाले जो गाड़ियां हैं उनके टायर बस्ट किए गए, उनको गोलियां मारी गई और उनके मजमे पे भी फायरिंग हुई है। अब उसका किस्सा कल ISPR का जो बयान आया उसमें कि एक जवान शहीद हुआ है जी उनकी फायरिंग की वजह से। अब ये क्या है, किस तरह की चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है। और आप मीडिया पर्सन हैं, आपको भी पता है, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, हमें भी पता है कि किस हद तक हमें बोलने की इजाजत है, किस हद तक हमारे पर जलते हैं। तो ऐसे माहौल में ऑलमोस्ट जो चीजें हैं, सख्तियां हैं और जो कंट्रोल्ड किस्म का एक पॉलिटिकल माहौल है, तो वो डेफिनेटली के किसी हद तक जो जिस तरह माशाल्लाह पाबंदियां होती हैं उसी तरह की ही निशानदेही करती है, वो प्रिवेल कर रही हैं। इसमें मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब काफी हद तक ठीक वो बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी का धरना, अवाम, सबसे बड़ा महंगाई का मसला आपने खुद कहा। IPPs जो है, IPPs में 3 बड़े मेजर स्टेक होल्डर हैं, जिसमें शरीफ फैमिली है, उनकी पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, जरदारी साहब हैं और फौजी फाउंडेशन है।
तो ये कैसे लोगों को बता रहे हैं कि जी वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एग्रीमेंट्स हैं, वो नहीं होंगी। मैं कहता हूँ सॉरी, पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उसका सबसे बड़ी वजह आईपीपीज हैं, और इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं आप। जो इनके साथ एग्रीमेंट है कुछ भी ना करें, आप कानून के मुताबिक, इन मुआहदों के मुताबिक फॉरेंसिक ऑडिट कराएं और इनको आइडेंटिफाई करें। जो जो काना है, जिसने गड़बड़ की है, उस पे आप जुर्माने आयद करें जो एग्रीमेंट्स में लिखा है। ये सब सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई आईपीपीज ऐसे हैं जिन्होंने मशीनरी के नाम पे स्क्रैप मंगाया, वो मशीनरी कभी यूनिट फंक्शनली नहीं हुआ, एक यूनिट कभी नहीं बना पाया बिजली बिल्कुल का, ये बड़ा एक लेकिन बहस वो है पाकिस्तान के चार्जेस अंदर, के पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। और शुगर मिल वाले जो अपना गन्ने की वो जो बच्चा है बगास, उसमें से बना रहे हैं बिजली, और उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है कि जी हमें डॉलर रेट में आप जो है पेमेंट करेंगे, जिस तरह थर्मल और ऑयल वगैरह वालों को किया जाता है जी। तो ये पहले 2018 में नेपरा ने खत्म किया था, उनको रुपी टर्म से ले आए थे शुगर मिल्स की बिजली को। लेकिन 2000 बाद में जब ये शहबाज शरीफ की पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर उनको डॉलर टर्म पे लगा दिया। तो ये मकसद है, ये तीन फैमिलीज हैं, तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये थोड़ी अपने मुनाफेखोरी की जो है कुर्बानी दें और आवाम को रिलीफ दें। मैं छोटे से एक मकान में रहता हूँ, मेरा 85,000 रुपये बिल आया, मैं कहाँ से हम लोग जो है वो भरेंगे। एक दीना में इधर जेलम के पास एक मजदूर है, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, उसको 18 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। तो मकसद कहने का कि एक तो जो सर मेरे ऑफिस में आज बेचारा एक हमारा वर्कर है एजाज साहब, टेक्निकल, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं एजाज साहब, आज हमारे ऑफिस में एक वर्कर है बेचारा बिल लेके घूम रहा था और वो पैसे मांगता फिर रहा था कि मेरे पास इतनी पैसे नहीं कि मैं इतना बिल आ गया वो भर सकूं, और बिल देख के हम खुद हैरान हो गए। मैंने कहा भाई क्या तुमने इंडस्ट्री लगा दी है, कोई 57,000 रुपए का बिल आ गया, तो ये कैसे? पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो जुलाई का बिल है वो शिक्कत नहीं रखते बिल भरने की। तो और ऐसे हालात में भी फेडरल गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी या इलीट जो है एक क्लास बैठा हुआ है, वो अपने इंटरेस्ट जो है और सहूलतें और अपनी चीजें छोड़ने के लिए तैयार ये नहीं है। एजाज साहब जो जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब की डिमांड्स जो हैं, हाफिज साहब की डिमांड्स जो हैं, मुझे कहीं ना कहीं बी द जर्नलिस्ट में थोड़ा सा रिकॉल किया मैंने अपने आर्काइव को ज़हन में। ये अन्ना हज़ारे ने जो धरना दिया था वही ये सेम लग रहा है कि अन्ना हज़ारे ने भी जो डिमांड की थी दिल्ली में बैठकर जंतर मंतर पे, और उन्होंने भी जो डिमांड की थी वफाकी हुकूमत से कि हिंदुस्तान के अंदर वही सिलसिला लग रहा है। वहाँ पे अन्ना हज़ारे थे, यहाँ पे हाफिज नईम साहब हैं, वो जो मांग कर रहे हैं वो वही है। बात यह है कि ये कंपैरिजन किस हद तक ठीक होगा, मेरे ख्याल में इस बहस में हम नहीं पढ़ते। बात इस वक्त है पाकिस्तान के लोगों के सर्वाइवल की जी। लेकिन बेल कौम हमारी आवाम भी इस तरह है कि वो इतनी पैमाने पे नहीं निकलती, एहतजाज नहीं करती उस लेवल पे जिस निचोड़ा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए हाफिज साहब ने अच्छी एफर्ट की है और उनको नहीं जाने दिया गया, डी चौक पे धरना लगाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो उनके साथ एग्री करके पिंडी में बैठ गए। तो ये एफर्ट तो अच्छी है। अवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अवाम जो है इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खाना पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। मजदूर आदमी सनतें, अगर वो एहतजाज पे बैठेगा तो पीछे घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा? आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं मैडम की तरफ जाऊंगा। और ऐसे लेट मी फिनिश प्लीज। ऐसे संगीन हालात के बावजूद भी हुकूमत मैसिव रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है। वज़रा जो है अपनी 6 गाड़ियों का प्रोटोकॉल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं कहता हूं कि डरो उस दिन से जिस तरह श्रीलंका में अवाम निकला और इन वज़रा के गिरबानों से पकड़ के इनको मारा, इसी तरह की कंडीशन पाकिस्तान में अनारकी फैलने जा रही है। हम अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह ना करे सर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो। तैयार नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं मैडम की तरफ जाऊंगा। मैडम एक बड़ी अहम बात आपके सामने रख रहा था कि सानिया 9 मई की भी आज इमरान खान साहब ने बात की कि जो भी मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स अगर उसमें मुलविस है तो खुदारा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हुकूमत फ़ौज और हमें लड़ाना चाह रही है, यानी कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज को आप यानी कि PMLN या वफाकी हुकूमत लड़ाने की साजिश कर रही है। देखिए हम किस तरह साजिश कर रहे हैं इसको लड़ाने की। हमने से कहा था कि जाके उनके नाम कॉलिंग करो, हमने उनसे कहा था कि 9 मई का वाक़या करो,
हमने उनसे कहा था कि आप 2014 में जब इन्होंने जहाँ इस्लामाबाद में 128 डेज का इन्होंने 4-6 महीनों का इन्होंने धरना दिया था, हमने इनसे कहा था कि शहीदों की जो है वो कब्रों के ऊपर जाके बेहुरमती करो। हमने इनसे कहा था कि उनकी जो है वो वर्दियों को जलाओ गिराओ। अब ये सारे काम करके ये देखिए, ये सब कुछ करके उसके बावजूद कह रहे हमने कुछ किया ही नहीं है, हमें नहीं पता मगर वो ही कह रहे नहीं कि है। जिन्होंने 9 मई किया के उनको वाक़े तो का हमें सजा पता मिलनी ही नहीं चाहिए। है। वो कह रहे 9 मई के साने में जितने भी तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर अगर मुलविस है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो तो कह रहे देखिए हैं। मुलव्वस हैं। देखिए मेरी बात सुने, क्या आपने अपने वीडियोस में, आपने टीवी में आग लगी हुई आप शहादतें, इनके जो जो हजूम थे, चलो गिराओ उधर चले, चलो अब उधर चलें, कोई कह रहा था इधर चलें, ये सारी बातें देखें, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ शहादतें हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं तो ये सब कुछ जाहिर है। ये देखिए, ये जब कहते हैं ना कि भाई ये इस तरह का जब कोई रियासत के ऊपर हमला किया जाता है तो फिर ये ऐसे मामला जो हैं उसको जो है वो दूसरी जो है अदालतें ही, फौजी अदालतें ही जो है इसको हैंडल करती हैं। याद है इमरान खान ने उस वक्त अपने दौरे हुकूमत में इसने नहीं लोगों को उनको कहा था कि ये दहशतगर्दी के मामला जो है इसको फौजी अदालतें हैंडल करेंगी। लेकिन जब आज ये बात होती है कि वहाँ अदालतें जाएंगे, वहाँ पे फैसले होंगे, तो फिर जो है शोर मच जाता है कि क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों नहीं जी अब रेगुलर जो अदालतें हैं उसके ऊपर इनके केसेस लेके जाए। तो ये इनके इनके चारों तरफ धंधे लगे हुए हैं, हर तरफ ये दातरी की तरह जिस तरह होते हैं ना, वो चीजें हैं इनकी, कि जो चीज इनके हक में जो थोड़ी सी भी नहीं जाती तो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये 9 मई के वाकयात को कभी ये कहते हैं कि जी इन्होंने तो खुद करवाया था, इन्होंने तो रोका क्यों नहीं है लोगों को, फौज ने इनको क्यों नहीं रोका। अब ये चाहते थे कि भाई, ये तो चाहते थे कि इस तरह का मामला हो कि फौज रोके और जो है अफरा तफरी पहले, और ये जो है जो चाह रहे थे, जो मामला देखना चाह रहे थे उस तरह हो। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बड़े पेशेंस से और सब्र से और तहम्मुल से उसको हैंडल किया और जो बचत हो गई। वरना तो ये इन्होंने आपने पता है आपको कि इन्होंने एक पूरा साल जो वाकया May 9 का वाकया एक दिन का वाकया नहीं है, इन्होंने एक पूरा साल इसकी तैयारी की थी, एक साल इन्होंने की थी। आपको पता है जमान पार्क जो था, क्या वो एक पूरा इलाका, और अंदर जो जिस तरह ये सारी तैयारी थी, किस तरह वो कहाँ से ये लोग ला के रखे हुए थे और कहाँ पे जिस चलिए तरह मैडम, वहाँ पे ये जमान जो पार्क थी से निकलते हैं, 9 पथराव। मई से निकलते हैं, बानी पीटीआई से निकलते हैं, अब आते हैं थोड़ा महंगाई की तरफ। अब डॉक्टर सोहराब सर्की ने तो बड़े दिल से जो है इस चीज़ को तस्लीम किया एज ए वर्कर कि महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल करना यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN पे फ़र्ज़ आयद है कि इस लोगों को महंगाई से निकालें। जैसे मैंने कहा, एजाज साहब ही कह रहे थे कि उनको सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार, उनको कहीं ना कहीं हालात उस तरफ होते जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि श्रीलंका के जैसे हालात थे कि अल्लाह ना करे कि लोग जो है सड़कों में हों, क्योंकि इस वक्त। देखिए मेरी बात सुने, जी मैं जवाब दूं जी, इसका जवाब दूं जी जी। देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है कि ये महंगाई पिछले साल 39% पे थी, आज ये महंगाई जो है वो 14.5-15% पे आ गई है। इंशाल्लाह हम कह रहे हैं कि अगले चंद महीनों में, ये अगले साल तक ये 12-13% पे आ जाएगी। देखिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आप देखें कि फिच की भी रिपोर्ट आई है आज, देखिए ना, इंटरनेशनल जो है जो एजेंसी है, जिस फिच ने आज, जिसने पहले हमारे ऊपर कहा था कि ये हालात इनके सही नहीं, आज उन्होंने भी हमारी जो है रेटिंग को बेहतर करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ये प्लस ट्रेल C में अपग्रेड में, मतलब में अपग्रेड हो गया है, तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए हम मुल्क जो है, इन जो हालात हैं आप इसके सामने हैं, जिस तरह हर कोई धरने की तरफ चला हुआ। आज बेशक ठीक है, जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी धरना जिस चीज़ के लिए दिया हुआ है, या इमरान खान लोग जो हर वक्त धरने की तरफ चल पड़े हैं, फिर जमात मौलाना साहब की जो JUI हैं वो भी कह रहे हैं। तो इन सारे हालात में, इस तरह के हालात, हुकूमत जो है वो अपने जो है वो काम को बेहतर की तरफ लेके जाने की तरफ कोशिश कर रही है। हम जो है वो हर सूरत जो है वो बिजली की कीमतें हों, वो महंगाई मैडम, हो, मैं ठीक है, आप कह रही हैं कि एक तरफ जो है सियासी जमातें वो एहतजाज कर रही हैं, वो उनका जमहूरी हक है, आप भी एहतजाज करती रही हैं, मगर आप ये बताइए कि देखें कि किसी के कहने से, कि किसी की रिपोर्ट से जो आप बयानियाँ बता रही हैं, इसे आम बंदा जो है वो तो इस रिपोर्ट से तो वो समझ से कासर है कि भाई
इस रिपोर्ट का क्या करूं? मुझे तो आटा सस्ता चाहिए, मुझे तो तेल सस्ता चाहिए, मुझे तो दवाइयां सस्ती चाहिए, मुझे तो बिजली सस्ती चाहिए, जो कि नहीं मिल रही। नहीं, देखिए देखिए मेरी बात सुने, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। देखिए मुझे ये बताएं कि जब से हमारी हुकूमत आई है उस वक्त से ये कीमतें कम हुई है ना। मैंने आपको ये पहले अर्ज कर दिया है, बता दिया है कि 38-39% थी लास्ट ईयर ये महंगाई। आज आपको आप समझते हैं ना कि 14% पे है। ये हमारी हुकूमत ने की है और हम ये कह रहे हैं कि अभी चंद और महीनों में इसमें और रिलीफ मिलेगा और महंगाई और कम होगी, ये जो कि 13-14% पे चली जाएगी। तो ये चीजें देखिए, अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी बिल्कुल। कि हम आए और एकदम जो है वो चलें। रातों रात जो थी रातों रात कैसे हल कर सकते? 13-14% पे आप कह रही हैं कि उम्मीद कर रही हैं कि आने वाले वक्तों में ये महंगाई की शरह जो है 13 से 14% पे आ जाएगी। जमाल सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इनको इतना वक्त मिल सकेगा कि ये जो है महंगाई जो है उसकी शरह जो है 13 से 14% पे लाने में कामयाब हो सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? जमाल साहब, जमाल सिद्दीकी साहब, अच्छा चलें, ये ही डॉक्टर सोहराब साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। वाकई आप समझ रहे हैं कि मैडम जो कह रही है आप ये करने में कामयाब होंगे? देखिए, वफाकी हुकूमत और आप? महंगाई फ्रेंकली स्पीकिंग जो पहले महंगाई थी आम अशिया की, उसमें तो काफ़ी फ़र्क आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी तरह वो हैं बिजली और गैस के बिलों के ऊपर। अच्छा। बिजली और गैस के बिल जो हैं वो इतने महंगे हैं। आपने सही कहा, आपने भी कहा कि हमारे जो एक वर्कर है उसके 57,000 परेशान है। तो इसमें हुकूमत को ये करना चाहिए, हालात को देखते हुए उन पे कंट्रोल करें और इंशाल्लाह ताला ये आस्ता आस्ता आप ये देखेंगे। जमाल सिद्दीकी साहब आ गए। जमाल सिद्दीकी साहब, मैडम का दावा था कि आप चले गए थे, टेलीफोन लाइन शायद ड्रॉप हो गई थी, कि शरह जो है अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं जो महंगाई की है वो 13 से 14% पर लाने में ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपको लग रहा है कि इनको इतना वक्त मिल सकेगा कि ये महंगाई कुछ कम कर सकें? देखिए आफ्ताब, ये जो हमारी आवाम है ना जी, इस आवाम को इस परसेंटेज से कोई गर्ज नहीं है। उसके हर महीने हाथ में जो बिजली का बिल आता है उससे गर्ज है, उसके हाथ में जो गैस का बिल आता है उससे गर्ज है, जो रोजाना वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है उससे गर्ज है, और जो रोजाना 3 टाइम वो खाना खाता है, ग्रोसरी करता है, सब्जी लेता है, गोश्त लेता है, दूध लेता है, उससे गर्ज है। सही। तो आप ये जो अंग्रेजी के परसेंटेज बता कर टीवी पे लोगों को इम्प्रेस कर रहे होते ना, इससे आम आदमी का पेट नहीं भरता है। आपको क्या नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में कितनी किराए है, एक आम आदमी को जीने के लिए सांस नहीं आ रही है? आपको अगर वो नजर नहीं आता तो फिर आप इस मुल्क के खैरख्वाह है ही नहीं। अगर आपको ये लगता है कि आप हुकूमत में बैठ गए और आप इंशाल्लाह ये करेंगे और आप इंशाल्लाह वो करेंगे और आप अपनी पूरी गाड़ी इंशाल्लाह पे चलाएंगे, तो अल्लाह तो करेगा, लेकिन पहले बंदा तो चाहे। बंदा चाह कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ उसने अल्लाह पे डाला हुआ कि अल्लाह ही करेगा जी, हम तो कुछ नहीं करना हमने। तो आप जो बयानियां लेकर इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, तो वो किधर है? तो 300 यूनिट जो मरियम साहिबा ने दिए थे वो लेकर आए ना। अब आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी तो 300 मरियम के भी और 200 बिलावल साहब के भी, ठीक है सर। 500 यूनिट तो आप इस कौम को फ्री थे, वो आपके पास करने का कोई बात नहीं है। बिल्कुल। एजाज साहब वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। आपको लग रहा है कि मैडम की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि आप महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है आपको आने वाले चंद महीनों में या चंद दिनों में? एजाज साहब जी सॉरी सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था क्योंकि मुझे क्विकली अगर जवाब दे दीजिएगा कि महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है सर कहीं पे? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो IMF से एग्रीमेंट किया गया है, जो स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुताबिक इन्होंने इस साल तो जो करना है वो कर लिया। अभी 1 जनवरी से एग्रीकल्चर टैक्स लगने वाला है, उसके बाद जो अगला माली साल होगा उसमें इन्होंने अपना रेवेन्यू टारगेट जो रखे हुए उसमें तो मजीद ये तकरीबन 400-500 अरब रुपए की टैक्सेशन मजीद लगेगी और लेवी पेट्रोलियम पे बढ़ेगी। अभी भी बढ़ी है 70% किया है, तो अभी ये मजीद बढ़ेगी। महंगाई उस लेवल पे कहने को तो ठीक है, जो इनके अपने पैमाने होते हैं CPI वगैरह वो खाना पूरी के तौर पे, लेकिन इस मुल्क में उस जो चीजें पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है तो आपको पता है कि वो किराए में कमी होती है? नहीं होती सर, कुछ भी नहीं। आज हर चीज महंगी है, आटा महंगा है, सब्जी महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया। 3600 रुपए की है, वो 5,500 की ब्लैक पे बिकती है, कोई पूछता है? बिल्कुल। जब 3900 रुपया गंदम का रेट बनाते हैं, वो सपोर्ट प्राइस मुकर करते हैं, 2700 में उठाने के लिए बहुत शुक्रिया एजाज साहब। इम्प्लीमेंट कराएगा? बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाएगा कौन? बहुत शुक्रिया एजाज महर साहब। वहाँ वक्त घड़े मुझे प्रोग्राम
मैडम शकीला लुकमान अगूणी MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवां जी वॾी महिरबानी। अगूणा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमाल सिद्दीकी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर सोराब खान सरकी रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। चइनी महिमान जी महिरबानी। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में कोशिशि कईसीं किथे न किथे को फ़ैसिलो अहिड़ो थिए जेको इक़्तिदार धणी घटि में घटि धरती धणी लाइ कनि, पर अहिड़ो फ़ैसिलो थींदे नज़र नथो अचे। त या त बानी PTI जे अॼु जे बयान खां पोइ पाकिस्तान जी मुख़्तलिफ़ सियासी हलकनि में इहा ॻाल्हि अॼु बि ज़ेर बहस थींदी, सुभाणे बि, त वरी बि बानी PTI जेका ॻाल्हि कई त उन्हनि जे लाइ गई जेके मुल्क जा असल मालिक आहिनि, जेको इमरान ख़ान सम्झे पियो, त उन्हनि सां ई ॻाल्हियूं थींदियूं, ॿिए सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुग़िरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।